कॉस्ट वेरिएंस सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही। इज इट? लेट मी अलाउ द स्क्रीन, सॉरी। अच्छा, आजम भाई कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मेराज भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। आप कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल दिखते नहीं भाई, सिर्फ क्लास वाले दिन दिखते हो, उसके बाद बीच में तो कोई खबर ही नहीं आती। नहीं, आप ही बिजी है ना मेराज भाई, क्लास में ही मुलाकात होती है बस। कभी कभी फोन लगा तो पूछ लिया करो कैसे हैं। जी जी। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस टुडे वी आर गोइंग टू कवर। अब इसमें क्या होता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में? इसमें भी हमने 3 तरह के वेरिएंस निकालने होते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल efficiency variance, and last is variable spending variance. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है? हेलो, वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है? कोई आदमी डिफाइन कर सकते हैं? कोई आदमी बता सकते हैं? हाँ भाई, कोई आदमी बता सकते हैं क्या? जैसे फिक्स ओवरहेड है वैसे वेरिएबल ओवरहेड है मेराज भाई। जैसे फिक्स नहीं, मतलब if examiner is asking you to define, then what? एग्जाम में आ गया तो आप कैसे डिफाइन करोगे? जो ओवरहेड कॉस्ट होता है अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। ओके, यशवंत भाई आप बताओ। Cost which can be traceable in a product. ओके, कॉस्ट Which can be traceable in a product. विच कैन बी ट्रेसेबल। ओके, अब करण भाई आप बताओ। हेलो। हेलो सर। हाँ, गुड इवनिंग। करण भाई आप बताओ कैसे, पहले बताओ कैसे हो और साथ में बताओ कि वेरिएबल ओवरहेड क्या होता है। सर मैं तो बढ़िया हूँ सर। वेरिएबल ओवरहेड सर एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होती है जो पर यूनिट तो सेम रहती है, और जैसे हम वॉल्यूम, अगर प्रोडक्शन का वॉल्यूम बढ़ाए तो उसकी अमाउंट बढ़ती है। ये तो हो गया, ये तो हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई। अभी डिफिनेशन क्या होता है? सर ये एक्सपेंस होता है सर, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होता है एक तरह का सर। एक्सपेंस होता है, ठीक है। हाँ, ये क्या होता है एक तरह का, ये जो सॉरी ये जो होता है एक, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। एंड नॉट ट्रेसेबल होता है, नॉन ट्रेसेबल होता है, ये नॉन ट्रेसेबल होता है, बट ये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है, ठीक है, बना दो। देन साथ में सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पर यूनिट फिक्स्ड होता है। और तीसरी बात, ये जो वेरी करता है विद प्रोडक्शन, विद प्रोडक्शन। जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो वैसे वैसे ये बढ़ता है, या जैसे जैसे अपनी प्रोडक्शन कमाते हो वैसे वैसे बढ़ता है, बट पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट हमेशा फिक्स होता है। या यूं कहो कि एवरेज वेरिएबल
कॉस्ट इज फिक्स्ड। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन है। दूसरी, अब हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, मान लो हमने दो लेवल पे, एक मैंने 2000, एक हमारा जो प्रोडक्शन लेवल है 2000 का है, 2000 पे हमारा वेरिएबल ओवरहेड है 5000। इसका मतलब है कि ये है कि हमारा जो ये पर यूनिट कॉस्ट है वो सिर्फ 12.5 है। अगर मान लो कि अगर मैं 7500 यूनिट प्रोड्यूस करता तो मेरा कॉस्ट कितना होता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। इसका अब हम इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट, दिस कॉस्ट विल गो अप, इफ प्रोडक्शन जाएगी तो दिस प्रोडक्शन विल गो डाउन। अब चूंकि जब हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट व्हेन वी आर डूइंग ना, तो हमको क्या ध्यान देना पड़ता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% केसेस, वेरिएबल ओवरहेड जो होता है ना वो बेस्ड ऑन लेबर आवर होता है। क्या होता है जी, बेस्ड ऑन लेबर आवर होता है। ये इसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है जी, ये बेस्ड ऑन लेबर आवर होता है। अब हमारा कहना ये है कि जब ये बेस्ड ऑन लेबर आवर होगा तो जैसे जैसे हम लेबर आवर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ये कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो अब मैंने कहा कि से एक हमारा यूनिट प्रोड्यूस होने में यूनिट कॉस्ट है मटेरियल 2 kg लगता है, 2 kg एट द रेट ऑफ 5। इसका मतलब है कि 10 का मटेरियल लगता है, लेबर लगता है 2 hours at the rate, or we can say 3 hours at the rate of 6। इसका मतलब है कि लेबर कितना जाता है हमारा 3 into 6 18। एंड सेम पॉइंट ऑफ टाइम में ओवरहेड का एक वेरिएबल ओवरहेड है, ये हमारा जाता है 3 hours at the rate of 4.5। यानी कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट की कॉस्टिंग आ रही है वो क्या रही है, 13.5 हो रही है। तो दिस इज द कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है हमारे पास, वी आर प्रोवाइडेड दिस इंफॉर्मेशन। नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये जो तीन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है और हमारा पर यूनिट कॉस्ट बनता है कितना, 41.5। तो दिस इज आवर पर यूनिट कॉस्ट। अब मैं एक्चुअल प्रोडक्शन है हमारा, एक्चुअल प्रोडक्शन है हमारा कितना, से 5000 का हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन है। अब मेरे को एक्चुअल मटेरियल दिया हुआ है 39,000 का, लेबर दिया हुआ है हमारे पास 100, ये दिया हुआ हमारे पास 49,500 का दिया हुआ है। लेबर दिया हुआ है हमारे पास 87,200, और साथ में हमारे पास एक्चुअल आवर्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपको 14,500, और वेरिएबल ओवरहेड दिया हुआ है हमारे पास से
62,700। अब आपको मेरे को बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबॉडी टू कैलकुलेट फर्स्ट मटेरियल। मटेरियल का वो सारा वेरिएंस निकालिए, हर आदमी अपने कॉपी पे निकालिए प्लीज। फिर हर आदमी लेबर का अपने कॉपी पे निकालिए तीनों वेरिएंस, यानी कि कॉस्ट, यूएसएस एंड प्राइस। यहाँ पे आता है कॉस्ट, इसी, सीएनसी एंड प्राइस या रेट। और फिर मैं निकाल के दूंगा आपको वेरिएबल ओवरहेड का। So I'm giving you 5 minutes. You people need to give me all this variance. So is this okay? आपको दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन? रोशन भाई दिख रहा है आपको? यस सर, दिख रहा है। हाँ, तो मैं आई एम रिक्वेस्टिंग के प्लीज इसको करके दिखाई जल्दी से। 5 minutes. Yes. I'm making. यस भाई, Yes. एक्चुअल प्रोडक्शन 5000 यूनिट्स है ना? Yes, 5,000 units है। ओके, फिर बजटेड कितना था स्टैंडर्ड? बजटेड आपको नहीं दिया हुआ है ना, आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ना पर यूनिट कॉस्ट का। हाँ हाँ, यही सब तो डिफिकल्टीज को समझना है। अच्छा अच्छा। वेरी नाइस, बट कुछ अच्छा खतरनाक सा एकदम रफेल टाइप का बनाओ। क्या? रॉकेट। रॉकेट कहाँ से होता है? ये तो है, ये तो पुराना है ना, मिग 20 है। आई वांट समथिंग रफेल टाइप न्यू। मुझे क्या पता? मोहम्मद बोले तो मैं रॉकेट से बहुत रॉकेट बनाती तो अच्छा प्लेन भी बना के दिखाइए। प्लेन कैसे? अच्छा, गो। मुझे सेम करोगे? क्या दीजिए रॉकेट? आई डोंट हैव। किरण, किरण, गेट बंद कर। किरण, गेट बंद कर।
किसी का आंसर नहीं आया। ये सब एक एक मिनट से भी कम का सवाल है भाई। इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट तो फिर दिक्कत है भाई। एक एक मिनट भी नहीं लगना है, और एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग दैट। मेरा इसमें क्वेश्चन गया स्क्रीन से। अभी मैंने वो उधर किया भाई साहब। जस्ट क्वेश्चन इज हियर। जरूर। थैंक यू पापा। वेलकम। आपने मुझे स्केल दी थी ना, किसी को जैसा। मैं इसमें से मैं ये वॉलेट लिखती हूँ। वॉलेट 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 पासवर्ड में कहते हैं पापा। पापा मैं ऑरेंज कलर की एरोप्लेन बना दूँ। तो मैं इंडिया की एरोप्लेन पिंक कलर की देखी थी। मैं पिंक कलर की एरोप्लेन बना।
इंडिया गई थी ना, पापा जब मैं सेकंड क्लास इंडिया गई थी ना, जब आपको वो चाप बना के रखे थे, जब मैं इंडिया गई थी ना, तो तब ना मैं एक एरोप्लेन देखी जो पिंक कलर की पूरी बनी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था सन इंडिया, सन इंडिया। हेलो मेराज भाई। जी भाई, मेराज भाई एक्चुअल प्रोडक्शन तो दिया, तो स्टैंडर्ड किधर है फिर? आपने यूसेज वेरिएंस कैसा निकालेंगे यही फिर? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट था भाई, स्टैंडर्ड कॉस्ट स्टैंड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट। जी ये हाँ। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट है, तो 5000 का आप निकाल नहीं सकते सबको मल्टीप्लाई करके? ये सब चीज आपको समझाना पड़ेगा, ये 5000 का आप निकाल नहीं सकते। हाँ भाई, जी मेराज भाई। नहीं मैं इतनी देर लग नहीं मैं स्टैंडर्ड पूछ रहा था, मतलब स्टैंडर्ड कितना रहेगा? एक्चुअल तो इतना दिया आप। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आपके पास है ना? बहुत अच्छी बनाई है। आप अभी आपको आपको 1 यूनिट जी का जब स्टैंडर्ड पता है तो आप 50,000 का निकाल सकते हैं ना मेरे भाई। आपको क्यों चाहिए बाकी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन? कभी कभी आपके पास कम इन्फॉर्मेशन से भी सारे काम हो सकते हैं ना। एंड आई डोंट नो कि किसी ने सबमिट नहीं किया अभी तक मदार। किसी एक का भी आंसर है क्या? रोशन भाई ने एक सबमिट किया है, रोशन भाई ने मटेरियल वेरिएंस सबमिट किया, लेबर कॉस्ट वेरिएंस सबमिट किया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, लेबर कॉस्ट, लेबर वेरिएंस आई डोंट नो क्या है, लेबर इफिशिएंसी है क्या ये? करण भी नहीं कर रहे भाई। करण, आपसे तो उम्मीद है भाई, आप क्यों नहीं कर रहे हो? ये कौन सर सी मैं उम्मीद है ये? पिछले 4-5 दिन से सर पढ़ा नहीं मेरा सर, तो जो मटेरियल मतलब वेरिएंस, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तो निकल गया था, बाकी नहीं कुछ निकला। लाइक वो प्राइस, तो एफिशिएंसी, वो सब नहीं निकला। बाकी ये शुरुआत का सारा मिल गया था, 500, 2800 और 4800। चलो, सिंपल सी लॉजिक थी भाई कि देखिए अब आपके पास मैं आपको लिख लिख के करके दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। जी तो पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में आपने क्या लेना था? स्टैंडर्ड कॉस्ट खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं सब बोल दूं। ठीक, हाँ। तो देखिए स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट हमको चाहिए था, ठीक है जी। ये मेरे पास दिया हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता तो हम कैलकुलेट कर लेते। माइनस एक्चुअल दिया हुआ है, यानी ये 500 तो हमको ये हो गया, ठीक है जी। पापा आप मुझे बोल, पापा सुन दो, आप मुझे बोल रहे थे कि पढ़ाने के बाद आप मुझे बाहर ले जाएंगे। तो ये 500 का जो, हाँ, ये 500 का फेवरेबल वेरिएंस आपने निकाल लिया।
अब क्या चाहिए था, अब ये चाहिए था आपको कि आपको निकालना है यूजर्स वेरिएंस। तो यूजर्स वेरिएंस के लिए मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल क्वांटिटी आपने जो ली है मटेरियल की, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग था, हमने क्वांटिटी मेंशन नहीं किया था, तो आप यूजर्स वेरिएंस नहीं निकाल पाओगे। मैं लेकिन आप वही बोल क्या रहा था निकाल, यूसेज। हाँ, तो आप यूजर्स वेरिएंस नहीं निकाल पाओगे। रीजन ये है कि आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी जी हाँ, मैं परचेज वही नहीं है। वही बोल रहा था मेरा जो। हाँ, तो ये वाला पार्ट नहीं निकलेगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा, एन ए हो जाएगा, इससे कोई साइंस नहीं लगेगा। प्राइस वेरिएंस निकलेगा या नहीं निकलेगा? प्राइस वेरिएंस आई थिंक निकलेगा। प्राइस तो निकल कैसे? जाएगा। प्राइस वेरिएंस डिफरेंस कैसे में। निकलेगा बताइए? नहीं निकलेगा, क्योंकि आपके पास जब क्वांटिटी नहीं दिया हुआ तो आप प्राइस वेरिएंस भी नहीं निकाल पाइएगा। यानी कि ये पहले वाले आंसर में सिर्फ आप एक चीज निकालते, बाकी दो चीज आपको निकालने का जरूरत नहीं होता। क्लियर जी? अब आप लेबर पे लेकिन सारी चीजें निकाल लेते। लेबर पे भी आपको क्या निकालना था, 90,000 माइनस 87,200, तो ये आपका फिक्स हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन जब आपको यहाँ से एक्चुअल रेट, एक्चुअल, अब हमको यहाँ से एक्चुअल रेट पता चल रहा है। पहले तो हमको ये चाहिए कि इसमें हमारे आवर्स कितने लगने वाले थे, तो स्टैंडर्ड आवर्स लगने वाले थे 5000 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 3, तो 15,000, ठीक है जी। तो अब हमारा जो अगर इफिशियंसी वेरिएंस अगर हमको निकालना होता तो हम क्या लिखते, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट। फिर अब गेट बंद करो तुम, समझे? ठीक है। अब इसमें हमने क्या करना था जी, हमने इसमें ये करना था कि हमारे पास अब क्या क्या दिया होता है, स्टैंडर्ड आवर दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड आवर है 15,000, एक्चुअल आवर है 14,500, ये दोनों का जो गैप निकलता उसको 500 हम का। मल्टीप्लाई करते कितने से, इंटू 6 रुपए से, 6 रुपए का 6। रेट है, तो ये 3,000 आता, ठीक है। और ये भी फेवरेबल होता। अब आते हम रेट वेरिएंस पे। अब हम रेट वेरिएंस पे क्या लिखते हैं, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर, एक्चुअल डॉलर्स। ठीक है। अब इसका मतलब कि हमारे पास जो है एक्चुअल रेट हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पर से एक्चुअल रेट निकाल सकते हैं। तो कोई 6.10 आ रहा है, जी हाँ। तो मेरा मेरा क्या आता कि स्टैंडर्ड है हमारा 6 माइनस 6.013, ठीक। दोनों को का डिफरेंस निकालते और फिर मल्टीप्लाई करते हम किससे, 14,500 से, तो हमारा 188 हो जाता है। अब ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो आई बिलीव कि आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। वो कोई फ्रैक्शन के डिफरेंसेस है, वो इसलिए कि हम, ये हमारा एडवर्स आ जाता। यहाँ पे हमने फार्मूला वही यूज करना था, ये फार्मूला यहाँ पे कॉपी हो जाएगा और सेम फार्मूला यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब चूंकि जो कैलकुलेशन या जो फार्मूला आपने यहाँ लगाया है, सेम कैलकुलेशन और सेम फार्मूला यहाँ लगाना था वेरिएबल पे, तो वेरिएबल पे भी सेम फार्मूला लगाना था। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉस्ट वेरिएंस निकालना था, तो हमने 67,000 माइनस 62,700 करना था, तो ये हमारा फेवरेबल आ जाता। फिर उसके बाद हमारा जो स्टैंडर्ड आवर कितना था, निकला था भाई, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर निकला था 15,000 माइनस 14,500 14,500। इंटू, लेकिन जब स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे 4.5 हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ पे हमारा क्या होता कि हमको एक्चुअल रेट नहीं पता है, तो हम इसको यहाँ कॉपी करते और हम अपना स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट निकाल लेते। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या आता,
4.5 माइनस 4.32, ये दोनों का डिफरेंस निकालते हैं और उसको हम एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई कर देते हैं इनटू एक्चुअल आवर से, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल आवर है वो क्या है, 14,500, ठीक है जी। अब ये दोनों ऐड कीजिएगा तो देखिएगा ऑलमोस्ट सेम आ गया, बाकी जो फ्रैक्शन डिफरेंस है तो ये आपको यहाँ करना था, ये ऐसे। तो जो लेबर का फार्मूला या चीजें थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वही इन्फॉर्मेशन हमने वेरिएबल ओवरहेड के लिए यूज किया। ओनली थिंग आई चेंज अबाउट द रेट। अभी आप बताएं किस किस आदमी ने ये पूरा कंप्लीट किया। रोशन भाई ने मटेरियल 500, वेरिएबल लिखा, जो भी है उन्होंने वो लिखने की कोशिश करी थी, ठीक, फेवरेबल लिखने की कोशिश करी थी, तो वेरिएबल लिखा गया। लेबर कॉस्ट 69, आई डोंट नो हाउ यू गॉट। मटेरियल प्राइस आपका नहीं आता क्योंकि वो इंफॉर्मेशन मिसिंग था। लेबर 2800 ऑल टुगेदर इज करेक्ट, वेरिएबल ऑल टुगेदर इज करेक्ट, बट इंडिविजुअल लेवल पे लेबर इफिशियंसी एंड लेबर रेट यू हैव नॉट डन, ठीक है। और आई बिलीव के यशवंत आपने करा था तो आपका ये सारा आंसर आया था क्या? हेलो, नहीं सर, कॉस्ट वेरिएंस आया था, बाकी नहीं आया था। तो बाकी आपको अब समझ आया कैसे निकालनी है? हाँ जी, अब तो आ गया। ठीक है, तो ये मैं इसलिए इतना स्ट्रेस देके करवा रहा हूँ ना नीरज भाई, कि यस, वो लेबर में स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स है ना, वो कैलकुलेशन हाँ, देखिए ना। विच वन टेल मी, ये कौन ये था? लेबर वेरिएंस, नीचे 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 लेबर वेरिएंस, हाँ उस रेट रेट, हाँ, थर्ड वन, नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ, हाँ, तो या, मैंने किया स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। हाँ, ओके। स्टैंडर्ड रेट इज 6, एक्चुअल रेट इज 6.13, दैट 1.13 हाँ, इंटू 14,500 आना चाहिए। 6, हाँ 0.13 मल्टीप्लाई बाई 14,500। 013, ओके, मैंने 13 डाला इसलिए मुझे ज्यादा आया, सॉरी। अप राइट है। अच्छा, ये क्वेश्चन को जस्ट नाउ आई एम शेयरिंग इट। तो आपके पास ग्रुप में क्वेश्चन गया, कैन यू प्लीज ट्राई रीडिंग इट एंड डू इट। इस पे आपको मटेरियल का दोनों वेरिएंस निकालना है। हेलो, ये क्वेश्चन ग्रुप में गया।
नंबर हो गया क्या? नहीं। हम्म, मतलब पता नहीं। हाँ हाँ, पता नहीं, खड़ा होगा। हो गया भाई। सर मैंने आपको एक बार जरा पर्सनल में भेजा है आंसर, देखना एक बार व्हाट्सएप पे सॉल्व करके भेजा, व्हाट्सएप थोड़ा सा में मैंने थोड़ा सॉल्व करके भेजा है मैंने। आया नहीं अभी तक आपका व्हाट्सएप? आया नहीं, एक सेकंड। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। रफली सॉल्व करा थोड़ा सा मैंने। चलेगा चलेगा, कोई नहीं। अरे इतना समझ आता हमको भाई। ये आपने क्या निकाला, मटेरियल? सर एक क्वांटिटी वाला निकाला सर मैंने। चलो, क्वांटिटी वेरिएंस आपने निकाला है ना? हाँ यस, जी गिव सर। मी 1 मिनट। 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट।
अनफेवरेबल मैंने प्राइस वेरिएंस लेस करके स्टैंडर्ड प्राइस पे निकाला मैंने फिर। 4800 अनफेवरेबल आया था ना हाँ जी सर, सर? मैंने वो एकदम लिखा नहीं। परफेक्ट होगा। परफेक्ट परफेक्ट, सुपर, ओके, थैंक यू, गुड गोइंग मैन। लेट कंप्लीट एवरीथिंग मैन, दिस इज 2-3 थिंग्स इज देयर। ऐसे कैसे चलेगा हमारे रोशन भाई? इट्स वेरी इजी क्वेश्चन, इट टेक्स टू मच टाइम। एक एक तो करके दे दो, एटलीस्ट गिव वन मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। हम्म मनोज भाई आप स्टार्ट करना। सबसे पहले इस पे करना कि इफ यू आर प्रोड्यूसिंग a 1 unit, you required 3 pound of raw material at the rate of 8. It means 3 into 8 is 24 first. Okay, then you saying कि आपने 4000 last period the company has produced 4000. It means company has produced 4000. The company may require this into 3. Company may require 12,000 unit
and that at the rate of 24. So this is called the standard cost for actual output. This one is the first part. Then when it comes to the second part, company says that you have purchased and used at the cost of 1,320. यानी कि this is the third time saying that कि आपने 103,320 का ये क्या परचेज एंड कंज्यूम डायरेक्ट लेबर आवर छोड़ दो। फिर वो बोल रहा है आपसे कि परचेज 20 इज अनफेवरेबल, 2520 इज अनफेवरेबल, परचेज प्राइस वेरिएंस। So this is going to be the 8. This you don't know. This actual quantity you don't know. This actual quantity is you don't know. Actual rate you don't know. And you know the standard rate, but actual quantity you don't know, and this is the amount. So the question is starting कि आपका प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है and that is -2520 -2520. ओके, सो स्टैंड प्राइस वेरिएंस जो होता है वो क्या बोलता है, ये बोलता है कि स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। अब जस्ट आई वांट टू हैव वन मोर इंफॉर्मेशन कि उसकी कोई एक्चुअल क्वांटिटी के बारे में दिखा है क्या, नहीं दिया हुआ है। लेकिन सेम पॉइंट ऑफ टाइम में हमारे पास क्या क्या है, 4,000 at a cost of this material price, labor, total labor. So I can say that standard price, स्टैंडर्ड रेट हमारा कितना है, 8 है, और इधर पे है एक्चुअल रेट आई डोंट नो इन दिस क्वेश्चन 4,000 cost purchase and used at cost of 1,300, 103 material price variance. So it means एक्चुअल प्राइस दिया ना मटेरियल का this 103 part. So इसका एक्चुअल क्वांटिटी नहीं दिया मेरे को, ना एक्चुअल रेट दिया, कुछ भी नहीं दिया, ठीक है, बट ये प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड रेट 8 है, 8 है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसका मतलब है कि 8 actual quantity 8 is equal to this will go that side, it will be 103,320 minus 2520 minus 2520। तो ये क्योंकि ये चेंज हो रहा है साइड, so I will solve it now here. So it will be 108,000 and this is the actual quantity. So if I want to get the actual quantity, I have to divide it. This is multiply by 8. So if I want actual quantity first, so what should I do? 108,000 divide by 8. So 12,600 is our actual quantity. So I will write it here as 12,600. So
I can get what is the actual. So it is 8.2, and I can write it here 12,600. So it will be like 108,000. So this, okay. Now my question was material usage variance. Usage variance will be this minus this, and that would be 4,800 adverse. So do anybody has this problem to understand? क्यों नहीं हो रहा था वो थोड़ा बताइए. मैं I will explain you. ओके मुझे दिक्कत आ रहा था एक्चुअल क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए 12,600. मैंने सोचा ये मैंने किया 3 into Sometime we 3 may not 4,000. have the things what the way we required. अच्छा आजम भाई, आपको क्यों नहीं होता है भाई? आपने तो इतने सारे सवाल सॉल्व किए, फिर भी क्यों नहीं होता? नहीं मेरा राज भाई, एक्चुअल क्वांटिटी पता नहीं चल रही थी और मैं सॉल्व किया, मेरे को आंसर गलत भी आया। ये मेरे को 2440 आया प्राइस वेरिएंस का। तो अच्छा, तो ये अभी क्वेश्चंस कुछ थोड़े टफ मसले है। हुए क्या? अभी क्या चल रहा है? तो सीएमए में भी ये सब क्वेश्चन मिलते हैं मेरे भाई। जी तो अब बताइए कैसे होएगा? अगर आप हम बैठ बैठ के चीजों को नहीं करेंगे, देन ये कैसे होगा? हाँ जी। और क्या नहीं, मतलब इसमें नहीं समझने वाला क्या बात था बताइए? थोड़ा टफ था, दैट आई नो, बट इसमें नहीं समझने के लिए या फिर कुछ क्या हो सकता है? हम लोग इसको कैसे आसान कर सकते हैं बताइए? अभी आप दूसरा इंफॉर्मेशन प्रोसेस कीजिए। अभी आप मटेरियल वाला निकाल चुके, अब मेरे को स्टैंडर्ड लेबर रेट निकाल के दिखा दीजिए। दैट इज नॉट अ बिग क्वेश्चन। अभी आप करिए सब आदमी प्लीज। लेबर रेट वेरिएंस में
मेराज भाई एक डाउट है। हेलो। बोलिए जी, मेराज भाई बोलिए ना। स्टैंडर्ड तो दिया ही नहीं। एक्चुअल तो वही हमारा तो आ आपसे रहा निकालने हैं, भाई एक्चुअल आ यही रहा तो है निकालने हैं आपको। 11.6। तो निकालिए, आगे का क्या कार्रवाई शुरू कीजिए टोटल लेबर वेरिएंस से। आपको कार्रवाई स्टार्ट करना पड़ेगा टोटल लेबर वेरिएंस से। किससे स्टार्ट करना पड़ेगा अपना काम? लेबर वेरिएंस, टोटल लेबर वेरिएंस। प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि जिस वक्त मेरे साथ आप कर रहे हैं, मेरे जाने के बाद आप इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं, तो मतलब फिर हम लोग जब भी स्टार्ट करेंगे हम लोग एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे। थोड़ी में ट्रिक लगा देगा, थोड़ा भी डिफिकल्टीज लगा देगा, आप फंस जाइएगा, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही है भाई। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपके जगह पे। अभी मैंने कहा कि आप एक काम कर लो, आपके पास ना आवर दिया हुआ है ना रेट दिया हुआ है, ये क्लियर है? जी ना स्टैंडर्ड आवर है ना स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है, जी हाँ। लेकिन आपके पास क्या दिया हुआ है? एक्चुअल आवर एंड एक्चुअल अमाउंट दिया हुआ है। जी इसका हाँ मतलब एक्चुअल। है कि हम यहाँ पे एक लिख रहे हैं एक्चुअल आवर्स, पहले लिख लेते हैं, ठीक है जी, तो ईज पर्पस 10,400, और हमारे पास जो है एक्चुअल 120640 दे दिया, जी 120640। अब इसका मतलब ये हो गया, ये 11.6। 11.6 हमारा एक्चुअल रेट है, ठीक है जी। जी अब हमारे पास मसला ये है कि हम हमने क्या किया, 4000 यूनिट बनाया है, बट हमको जी हाँ। कुछ भी नहीं पता आगे का। और लेबर का टोटल लेबर वेरिएंस इज 640, 640। टोटल 640। तो ये आप एक जगह लिख के छोड़ दें, फिर बीच में ये वाला जगह पे आ जाए टेबल 1 पे, और यहाँ पे आपको दे रहा है कुछ नहीं पता है, तो आप यहाँ पे सिर्फ लिखिएगा स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है जी। और ये है आपका एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है। अब जो दोनों का डिफरेंस है ना, इसका और इसका, वो दे दिया है हमको 640 का अनफेवरेबल। क्या दिया हुआ जी? जी 640 का अनफेवरेबल। तो हम लिखने वाले हैं कि एक काम करते हैं, टेबल टोटल वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है जी। अब इस पे हमको नहीं पता तो हम लिख दे रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस 120640 इजिकल टू दिया हुआ है -640। का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट दे दिया है, तो उसको हम लिखेंगे 120640 प्लस -640, ठीक है। तो पहले हम एक बार फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं, फिर एक बार कैलकुलेशन दिखा देंगे, ताकि दोबारा आपको आसान हो जाए। तो अब ये जो हम लिख रहे थे ना, इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 120,000। क्लियर हो गया? ये हमारा मामला सेट है। 120,000 निकाल लिया जी, 120,640 निकाल लिया जी। अब आता है हमारे पास क्या, हमारे पास ये आता है कि लेबर का इफिशियंसी वेरिएंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेबर का इफिशियंसी वेरिएंस। अच्छा, हमने जो है
4000 यूनिट बनाए हैं, 4000 यूनिट बनाए हैं अभी तक। 120 का हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट आ चुका। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ 640,000। तो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, वो भी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है क्या बोलते डिफरेंस हैं इन जी? लेबर आवर्स, डिफरेंस इन लेबर आवर्स स्टैंडर्ड रेट इनटू इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट। अब मेरे पास जो सिचुएशन बनता है इसको हम थोड़ा और डिटेल में लिख ले रहे हैं। इसका मतलब कि स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है जी, माइनस अच्छा, एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। कोई मसले हैं? नहीं मसले हैं। अब स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट का मतलब ये निकल जाता है 120,000 माइनस एक्चुअल आवर हमको पता है 10,400 इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है जी। अब ये हम, क्योंकि ये जो पहला वाला पार्ट था उसके जगह हमने, और साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे इफिशियंसी वेरिएंस कितना है मेरा 4,800 निगेटिव है, तो माइनस 4,800। अब चूंकि हम अगर इधर लाते हैं तो मेरा हो जाएगा 10,400 इंटू स्टैंडर्ड रेट, इंटू स्टैंडर्ड रेट, और इधर में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 120,000 प्लस 4800। क्यों? क्योंकि ये माइनस था, हमने इसको इधर ला लिया तो ये मेरा प्लस हो गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये हो गया इसके बराबर, और स्टैंडर्ड रेट का अब जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 124,800 डिवाइड बाई 100। तो मेरा स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया जी? 12। 12 आ गया, 12 रुपये आ गया स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड आवर्स कितना आ जाएगा? सिंपल सी बात है, दिस डिवाइड बाई दिस, कितना आ रहा है जी 120,000, तो 10,000 आ गया। अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात क्या बोला उसने, हमसे बोला कि एक आइटम को बनाने में कितना टाइम लगेगा। तो प्रोड्यूसिंग वन आइटम, so this is the unit for producing 4,000 units. So 10,000 hours for how many units? 10,000 hours for how many units? For 4,000 units. So per unit it is going to be 2.5 hours. इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर पर यूनिट ये आएगा। I know that this question was little difficult, but it was not like not doable. It is doable. अब एक बार मेरे को बताएं कि आपको ऐसे क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन आपका दिमाग को, मतलब आपके पास रजिस्टर नहीं हो पाता, मतलब आपको मुश्किल क्या होता है बताइए। इसको टेबल में डालो, जे आपको इसको टेबल में कंप्लीट करो। ये देखो एक टेबल कंप्लीट हो गया, ये टेबल 1 हो गया। ओके, टेबल 1 is completed here.
अब टेबल 2 पे चलते हैं। टेबल 2 पे चलने से पहले स्टैंडर्ड रेट तो है 12, एक्चुअल क्वांटिटी है इसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन सेम डेटा पे। सेम डेटा पे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। अभी आप फिर से क्वेश्चन पढ़िए रोशन भाई। हाँ हाँ वी आर नॉट इन हरी। आप क्वेश्चन फिर से पढ़ो एंड जस्ट ट्राई टू कोरिलेट। And this is the toughest thing which I am teaching today. You will not get anything more than this in the exam. हेरत, ये मोबाइल है, पीछे से आइएगा, पीछे से आइएगा। ठीक। क्या हुआ करण भाई, आपने मैसेज डिलीट कर दिया? कैसे पता चलेगा कि सही हुआ या गलत हुआ? नहीं सर, आप कौन सा वाला पार्ट करके करके भेजना आपको? लास्ट वाला, स्टैंडर्ड आवर्स अलाउड फॉर प्रोडक्शन। वो तो सब निकाल दिया हमने। हमने अब आपको क्वेश्चन पढ़ने दिया है और इस सॉल्यूशन को मैं फिर से डिस्कस कर रहा हूँ। जस्ट आई एम आस्किंग टू रीड वन टाइम, ताकि हम आपको बता सकें कि आप इंफॉर्मेशन कैसे पिक करोगे। ठीक है सर। रोशन भाई, 8 तारीख को हम लोग इसमें क्या क्या सीखेंगे? 8 तारीख को 8th of August, what we will learn out of this training? we learn how to calculate I'll tell you labor variances, material cost variances, then labor rate efficiency variance. Labor efficiency variance. Okay.
But now we learn how actually we are applying, how we are doing the reverse calculation. या रिवर्स कैलकुलेशन ये थोड़ा टफ हो गया एक्चुअली. So this is going to be the toughest part. बट इंटरेस्टिंग है. हाँ, because कि आप लोग को थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. When we are finishing this, after this you have to practice because ज्यादा करना पड़ेगा. नहीं, 4-5 भी अगर समझ के करते हो ना तो ये मोर देन ओके है. ऐसे और एक आपके साथ करेगा तो थोड़ा कंफर्टेबल होएगा. मैं तो इसको तो आप पहले ये क्वेश्चन को एक बार पूरा अच्छे से समझो. यू जस्ट ट्राई टू कोरिलेट कि हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन लिया एंड हाउ वी डिड आउट. Yeah, I'm comparing your calculation, my calculation, where I stuck. एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात क्या मालूम है, सब कुछ क्वेश्चन का अंदर रहते हैं, हम लोग को निकालने को नहीं आता है. ये प्रॉब्लम नहीं, आपको आएगा बट प्रोवाइडेड कि थोड़ा सा यू हैव टू प्रैक्टिस एंड दैट व्हाट जो भी इस बार हम क्वेश्चन करा रहे हैं आई एम पुटिंग इन द एक्सेल आल्सो सो दैट यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर. या So this was one of the toughest question for today's session. But I don't know, आजम भाई तो जबरदस्त करते थे. I don't know nowadays he is not doing. यशवंत is not doing. आजम भाई बोलो यार, why where you stuck? नहीं मेराज भाई ये क्वेश्चन में ही स्टक हो गए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी पहले. जी हाँ, ये क्वेश्चन तो करना. आपको समझ आया इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से किया? जी हाँ बिल्कुल. बस इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि ये लेवल का करे भी नहीं थे कभी पहले. बट एग्जाम में आएगा भाई. तो मेराज भाई ये सीपीएम में लेवल का है या सीएम में लेवल में भी आ जाएगा ये? आप अगर जब ये रिव्यू अगर चेक करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू आई कैन जस्ट शो यू सम ऑफ द कैलकुलेशन. जस्ट गिव मी 1 मिनट. नहीं आप बताए तो बस मेराज भाई, आपने बोला ना आएंगे तो आएंगे. नहीं वैसा नहीं है रोशन भाई, आपसे जल्दी सी है आंसर. आंसर सी है. हाँ. अगला आपसे प्राइस वेरिएंस मांग रहा है, तो सबसे पहले प्राइस मांग रहा है तो हमने क्या निकालना है, दोनों के बीच का गैप निकालना है. तो कितना आया? 0.10. ठीक है. उसके बाद जो एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ है वो कितना हुआ है, लेकिन ये परचेज का है क्या? एक्चुअल हो गया 3000. नहीं मटेरियल परचेज किधर दिया हुआ? उधर ब्रिक्स नंबर बंडल एक्चुअल और बजट में दो ऊपर वाला परचेज है. हाईलाइट किया ना, उसके ऊपर है ऊपर वाला है 2850 और 3000. अच्छा 2850 was the budgeted purchase. जी हाँ बजटेड है. But actual purchase happened for 3000. तो 300 का डिफरेंस. So I'm just keep going next. ये कौन सा था? Favorable occupied with an unfavorable user would most likely result. अगर favorable purchase price variance है, ठीक है, और उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि आपके पास अनफेवरेबल यूजर्स वेरिएंस है. तो व्हेन वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक आई टोल्ड यू कि समटाइम यू आर गोइंग एंड बाइंग द सब स्टैंडर्ड गुड्स
Okay, so you will have the purchase price variance as a favorable, but but you may have the users variance in the negative side, in the negative side. लोअर देन स्टैंडर्ड क्वालिटी वही रहेगा ना मेराज भाई? हाँ, वही तो हमने बताया कि सब जी। स्टैंडर्ड क्वालिटी अपने। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये क्वेश्चन के साइज पे नहीं जानने का है भाई, क्वेश्चन पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, आपको क्या पढ़ना है नीचे का चीज। अब आप बताइए कि इसमें से कौन सा रीजन हो सकता है सब्जेक्ट एक एक्सेप्शन को लेके। एक्सेप्ट है, आई डोंट नो, बी होगा आंसर। आई डोंट नो, बी होगा सर। ये वाला कैलकुलेशन है, ये तो बता सकते हैं, ये तो इजी है। मटेरियल प्राइस डिफरेंस इन प्राइस। किसी का कोई आंसर ही नहीं आता है, कोई कैलकुलेटर ही नहीं लेके रखा है भाई। हम्म, क्या है भाई, कोई नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। एक सेकेंड। यार ये सब तो आदमी कैलकुलेटर तो एकदम 7,60,000 है मेराज भाई। 7,60,000 फेवरेबल अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। क्यों? एक्चुअल 28 है, स्टैंडर्ड हमारा है 24, तो चार का डिफरेंस है। चलो डन डन, समझ आ गया, आगे बढ़ो। ये वाला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल यूसेज, मटेरियल यूसेज। ये ऐसा मेरे को भी लग रहा है, लेकिन आई डोंट नो। ये बताइए। ये तो इजी सा क्वेश्चन है भाई, जी जी। बच्चा वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है। सर इसका ए वाला होगा। ए है मेरा जो चलो 10,800। ए वाला। चलो आगे ये बताओ। अनफेवरेबल। $760 unfavorable. in quantity। इफिशियंसी वेरिएंस मांग रहा भाई साहब। Direct material efficiency. हाँ, सर मेरे हिसाब से इसका भी सर 2,40,000 फेवरेबल है सर।
एक पढ़ने दो। हम्म, सही है। सही है सर। 240 आपने बोला है ना? सही है, हाँ हाँ। जी सर, फेवरेबल है, हाँ जी। ये भी क्वेश्चन बच्चा क्वेश्चन सब है। थोड़ा नीचे करना सर। ये क्वेश्चन हम लोग का किया हुआ है साथ में। फिर क्या करोगे? कोई तो बता दो भाई। वालेकुम 500 ऑप्शंस। सी। 800 होगा भाई, कैसे सी हो जाएगा? कुछ भी। भाई आपने प्रोडक्शन कितना किया? 7500। 500 हाँ, कम किया। 7500 हर प्रोडक्ट को बनाने पे आपका खर्च यूनिट कितना लगता है? 3। 22,500 आपका होना चाहिए था। आपने प्रोडक्शन में यूनिट कितना कंज्यूम किया? 23,000। यानी कि आपने 500 एक्स्ट्रा यूनिट 500 कंज्यूम किया। उसको 1 रुपया 60 पैसा, 800 रुपया अनफेवरेबल। ये वाला बताओ भाई। यूजिंग मैनेजमेंट एक्सेप्शन। यूजिंग मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस सर इसका बी होगा सर। एकदम कंफर्म आंसर है भाई, बी। इसमें कुछ आगे पढ़ने लिखने का नहीं है। रीजन ये है कि चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ इट इज डेविएटिंग यू शुड गो एंड चेक व्हाई इट इज गेटिंग जी। डेविएटेड। सिंपल। उस पर कोई रीजनिंग तलाशने का जरूरत नहीं है। ये बता दो भाई। ये भी बच्चा चीज एकदम, वो क्लास 2 का बच्चा लोग कर लेता है ये सब। यूज मास्टर प्रेजेंटेशन 50,000 8,000 है मेराज भाई। 8,000 4000 होगा। चलो फिर से करो भाई। 2,000 ओके ओके जी हाँ। 2 है जी हाँ। 4,000 ऐसे कैसे चलेगा मेरे भाई? आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, ऐसी गलती ना किया करो यार। हम लोगों ने कितने गलती किया बताइए? ये मैंने नहीं किया है, ये भाई हमने नहीं किया है। ये जिसने भी किया किया होगा। मेरा मेरे नाम पे ये वाला बिल मत फाड़ना भाई, हमने ये क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। ये बात एकदम डन है, मेरे नाम पे बिल नहीं फटना चाहिए भाई। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग अपने साथ बैठ के यहाँ पे करते हैं, अगर हम उस चीज को कायदे से कर लेंगे तो हमारा न्यूमेरिकल तो कोई गलत नहीं होगा। आपको लगता है न्यूमेरिकल हम लोग का गलत होगा? नहीं होगा नहीं भाई। और एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आपको 70% से ज्यादा होते हैं। जी हाँ। और बाकी जो हम लोग के डिस्कशन, जो पहला दूसरा तीसरा क्लास का जो डिस्कशन होता है, उसमें हम ऑलरेडी थ्योरी थोड़ी बहुत इतनी कवर करते हैं जितना में आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जी आई जी वुड रिक्वेस्ट कि पहले
आप लोगों ने आज क्या करना है, आज सबसे पहला काम, जितनी भी हम लोगों ने चीजें पढ़ी है 2-3 दिनों में, 4 दिनों में, वो सारे क्वेश्चन को आपको ये करना है। भाई साहब क्या करना है, फिर क्या से करना है करना भाई साहब? होगा। एकदम नहीं करना है, जी छोड़ देना है, ताकि फिर हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिस करना मेरे भाई, ऐसा मत बोलिए। जी पर आपसे तो उम्मीद है, आप ऐसा करते हैं ना, मजा नहीं आता है। रोशन भाई मजा आया आज? आज को अच्छा लगा। तो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए तो हम लोग सारे सवाल सही से कर लेंगे, हम लोग पे गलतियां भी नहीं होंगी, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप लोग को भी लाना पड़ेगा सवाल करने के लिए। यस सर। ठीक। तो सैटरडे मैं मिलता हूं, और सैटरडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द एंटायर थ्योरी फॉर दिस सेक्शन सी, मेरा व्हाटएवर फिर द ये एप्लीकेशन। फ्लेक्सिबल बजटिंग के पे ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगे। तो जब हम बजट अभी मैंने करा था, आप लोगों ने आगे का किया नहीं उस पे, तो बजट एक बार रहने दीजिए, थोड़ा वेट कीजिए। बजट जब अब दोबारा हम लोग पढ़ेंगे ना, जी तो बजट एक उसमें बार ही फिर कर। कवर हो जाएगा। हाँ, बजट को जी आप एकदम टेंशन नहीं ले, जितना आप कर पाते हैं कर लीजिए। जी क्योंकि आप लोग जब समय रहता है तब तो करते नहीं है, और एक बार समय निकल जाता है फिर चीजें निकाल के बैठते हैं, तो टाइम, तो फिर एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है। जी अब एक नहीं दिन हम लोग बैठेंगे, एक छोटी सी स्ट्रेटजी डिस्कस कर लूं। सैटरडे हम लोग पूरा का पूरा परफॉर्मेंस की थ्योरी A to Z पढ़ने वाले हैं। जी पहला चीज एकदम ये क्लियर है, पूरा A to Z सारी थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग आएगी, जिसमें वेरिएंस से रिलेटेड थोड़े थोड़े से जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करने के लिए मैं आज भेज दे रहा हूं। आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो भी कर लीजिएगा, क्योंकि छोड़ के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अभी भी हम लोग सेल्स और फिक्स्ड अभी तक नहीं छुआ है, क्योंकि अभी तक आप लोग का वो ग्रिप नहीं आ रहा है। तो मैं नहीं भाग रहा, क्योंकि ये 20 मार्क्स का चैप्टर है। अब मैं चाह रहा कि ये पूरा का पूरा 20 मार्क्स आपके, या 20% जो बोलो, ये आपके हाथ में हो जाए, इस पे आपका कोई नहीं रोके आपको। तो दिस इज सैयद नवीद, यशवंत, करण। यार करण आपका ईमेल आईडी इसमें नहीं है यार, कुछ और नाम है क्या आपका? सर सिंह से है मेरी सर। अरे हाँ सर यही है। ठीक है, करण खोजता रहता हूँ, मिलता ही नहीं है। रोशन, और ये वाला जो 10 क्वेश्चन जो आज हम लोगों ने किया था, जस्ट फॉर रीडिंग आई एम अटैचिंग, एक बार रीड कर सकते तो कर ले, नहीं कर सकते हैं फिर भी कर लीजिएगा। अच्छा, आई एम अटैचिंग ऑल द क्वेश्चन फॉर सेक्शन सी। नो, हम लोगों ने भेज दिया है, तो उसको रहने दे, कोई नहीं।